अब आगे मैं मनोगत व्यक्त करने हेतु श्री विशाल ताम्रकर जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। आपका परिचय हम जानकर लेते हैं। आप दुर्ग छत्तीसगढ़ के हैं और लक्ष्य सनातन संघ इस संस्था के आप राष्ट्रीय परामर्शदाता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमारा अपना मनोगत यहाँ पर व्यक्त करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले जी के चरणों को प्रणाम करता हूं। मंच पर आसीन सभी आदरणीय को प्रणाम करता हूं। वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव हिंदू राष्ट्र से हिंदू विश्व तक के हिंदू जन जागृति समिति के नेतृत्व से सफलतापूर्वक कार्य किया जा रहा है। मैं व्यासपीठ पर बैठे हुए विराजमान सभी को प्रणाम करता हूं। हमारे भारत देश के अलग अलग राज्यों से सनातनी योद्धा का स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर सुरेश चौहान जी, कपिल मिश्रा जी एवं तमाम बड़े बड़े टी राजा भैया जी जैसे महान लोगों ने अपनी भूमिका बांधी। ऐसे मंच पे मुझे मंच साझा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस कार्य करने के लिए मैं आयोजनकर्ता की कड़ियों को सभी को धन्यवाद करता हूं। इस स्थान का अनुभव मेरा यही रहा कि यहाँ सुख शांति समृद्धि के साथ धैर्य स्थिरता की अनुभूति के साथ हमें ये सारी चीजें हमें साधना से प्राप्त होती है। अप्रत्यक्ष रूप से मैं अपने अनुभव लेके जा रहा हूँ, ईश्वर से जुड़ता हूँ और गुरुदेव के आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति को इस स्थान पर एक बार जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा पवित्र स्थान है। यहाँ शंखनाद हो चुका है हिंदू राष्ट्र के लिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहीं से हमारी कामना और सफलता हमें प्राप्त होगी। आवाज बुलंद करने की आवश्यकता है। आवाज जब बात आती, भाई साहब ने कहा कि एक और एक जो हम बोलते हैं तो जोड़ते हैं, तो जब 11 होता है तो मैं एक बात मेरी पंक्ति मेरे स्मरण मेरे चित्त में आई। एक और एक को जोड़ने पर यदि 2 होते हैं तो उसे गणित कहा जाता है। एक और एक के मिलने पर यदि 11 हो तो उसे संगठन कहा जाता है। एक और एक के मिलने पर 0 हो जाए तो उसे आध्यात्म कहा जाता है। और एक और एक के मिलने पर यदि एक ही रह जाए तो उसे प्रेम कहते हैं। और एक को एक से मिलने ना दिया जाए तो उसे कूटनीति कहते हैं। एक को एक के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है तो राजनीति कहते हैं। मैं मुफ्त को आपके सामने परोसता हूँ, गंभीरता से सुनिएगा। एक और एक के मिलने पर यदि 35 टुकड़े हो जाए तो लौ जिहाद कहा जाता है। हमें समाज को इस मुसीबत से बचाना है। हम लोग आदरणीय हमारे रतन यादव जी छत्तीसगढ़ में जो लगातार पूरे 90 विधानसभा में धर्मांतरण, लव जिहाद, ये सारी चीजों पर हम लोग काम कर रहे हैं। खासकर हमारे बीच में उपस्थित है श्रीमती ज्योति शर्मा। हम लोग छोटे छोटे नुक्कड़ सभा भी करते हैं और उन सारी चीज़ों पर हम विशेष ध्यान देते हैं कि जिस हिसाब से धर्मांतरण की चीज़ें क्या है, धर्मांतरण कैसे हो रहा है, पूर्ण विराम लगाने के लिए हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। हम लोग प्रोजेक्टर के माध्यम से, जैसे अभी थूक जिहाद आप लोग जानते हैं, वो थूक जिहाद कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो वो सारे चीज़ों को हम लोग डिस्प्ले करते हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग जब हनुमान चालीसा का जब पाठ कराते हैं तो उस स्थान पर हम लोग विशेष रूप से पूजा पाठ कंप्लीट करने के बाद हम शपथ दिलाते हैं। वो शपथ को मैं आज आप लोगों के बीच बोलना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ शामिल होकर दोहराएंगे। इस पवित्र स्थान पर ईश्वर को साक्षी मानकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, वचन देता हूँ, हर परिस्थिति में अपने धर्म के साथ ही रहूंगा। किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। कभी भी मैं धर्मांतरण नहीं करूंगा।
ऐसा करके हम वचन दिलाते हैं और साथ में यह कहते हैं जो लोग भी आज धर्मांतरित हो चुके हैं उन सभी की हम घर वापसी कराएंगे और इसमें हम लोग पूर्ण रूप से योजनाबद्ध तरीके से हम काम करते हैं। अभी हाल ही में एक प्रेरणादायक बात है जो आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा कि विभाग संयोजक के रवि हमारे छत्तीसगढ़ भिलाई से उन्होंने प्रेरणादायक कार्य किया। सबसे पहले जब हम लोगों ने केरला फिल्म स्टोरी को इसमें दिखाया टॉकीज में, तो हमने पहली बार निःशुल्क किया। निःशुल्क जब किए हम लोग तो बहुत भीड़ थी, जो 800 की सीटें थी उसमें हमने 1200 लोगों की व्यवस्था की और दिखाया। सेकंड टाइम जब फिर बोले कि हम लोगों को देखना है, महिलाओं ने विशेष रुचि रखी इसको देखने के लिए, पुनः हम लोगों ने फिर दिखाया और उस पर जब केरला स्टोरी दिखाने के पहले थिएटर के सामने हमने सभी लोगों को कहा और सभी समाजों से हमने अपील की कि ये जो चीज हम दिखा रहे हैं निःशुल्क करके, हर समाज में समर्थवान लोग नहीं रहते, जागरूक लोग रहते हैं लेकिन किसी कारणवश जाते नहीं। लेकिन आप इस हमारे इस माध्यम से आप भी देख जाइए, समाज में वरिष्ठों से हमने अपील किया और वरिष्ठों ने हमारी अपील को स्वीकार करते हुए कार्य किया और कम से कम 10 से ज्यादा समाज वालों ने अपने परिवारों को, अपने समाज के लोगों को निःशुल्क इस मूवी को दिखाया। बातचीत करना है तो सिर्फ एक यही माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपनी बेटी को लौ जिहाद से बचाएंगे, जिससे अपने आप जो आने वाली जो पीढ़ी बच्चे हैं जो ड्रग्स हैं, तमाम अलग अलग नशा कर रहे हैं, उसको बचा पाएंगे। एक ऐसा संगठन है जहां आप अध्यात्म, ध्यान, साधना के माध्यम से अपने परिवार को सुरक्षित करेंगे। मेरी प्रार्थना है सभी लोग चाहूँगा एक बार जरूर आए और यहाँ पे जो सहयोग बन पाए आप लोगों का वो जरूर सहयोग करें। तन, मन और धन को समर्पित करते हुए आप कार्य करें ताकि हम हिंदू राष्ट्र की कामना को तत्काल जल्द से जल्द पूर्ण कर सकें। सभी को प्रणाम। जय सिया राम। सबसे पहले सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम विशाल राघव प्रसाद ताम्रकार है। मैं दुर्ग से आया हुआ हूँ। लक्ष्य सनातन संगम का राष्ट्रीय सलाहकार हूँ और दुर्ग छत्तीसगढ़ में है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि ऐसे महान कार्य में ये ऐसा यज्ञ है जहाँ समुद्र मंथन हो रहा है, विश्व को भगवान श्री शंकर स्वयं अपने कंठ में विराजमान कर रहे हैं और हम अमृत जैसे विचारों को लेकर अलग अलग क्षेत्रों पर जाकर हम धर्म की स्थापना के लिए अपना विशेष कार्य करेंगे।